एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट अ मेजर न्यूज। तो यूएस ने एग्जिट कर दिया है डब्ल्यूएचओ को कंप्लीटली। $260 मिलियन का जो ड्यूज डिस्प्यूट था फंडिंग शॉक के बारे में एंड अ डिसाइसिव शिफ्ट फ्रॉम मल्टीलेटरल टू बायलेटरल ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजी, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे अबाउट द स्टॉक ऑफ हिंदुस्तान जिंक, जो कि आज अपने 52 वीक हाई पे हिट किया है। ऑल्सो सिल्वर प्राइसेस में एक रिकॉर्ड रैली की वजह से कंपनी की जो सिल्वर ड्रिवन अर्निंग्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छी आई हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वील टॉक अबाउट बंधन बैंक। सो बंधन बैंक अगर अराउंड 6% तक बढ़ा डिस्पाइट 52% ड्रॉप इन द प्रॉफिट्स। अब क्या इसके पीछे मेजर रीजंस थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट द न्यूज ऑफ यूएस, जिसने कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। एंड ये डिसीजन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में वापस ऑफिस आने के पहले दिन साइन हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद लिया था। अब यूएस का डिसीजन क्या है वो देखते हैं। तो यूएस में डब्ल्यूएचओ ने कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है। अब ऑब्जर्वर के रूप में भी वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा एंड रीजॉइन करने का भी कोई प्लान नहीं है। अगर मैं बोलूं तो अब यूएस डिजीज सर्विलेंस, पब्लिक हेल्थ कोऑर्डिनेशन और इमरजेंसी रिस्पांस सब कुछ डायरेक्ट कंट्री टू कंट्री बेसिस पर करेगा, मल्टीलेटरल बॉडीज को बाईपास करके। एंड जिनीविया में डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर से यूएस फ्लैग भी हटा दिया गया है। जो 260 मिलियन ड्यूज का इशू था वो क्या है? तो डब्ल्यूएचओ के मुताबिक यूएस पर $260 मिलियन का पेंडिंग ड्यूज है जो 2024 टू 2025 का है। एंड यूएस लॉ के हिसाब से 1 ईयर का नोटिस एंड आउटस्टैंडिंग ड्यूज का फुल पेमेंट रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि पेमेंट लीगली रिक्वायर्ड नहीं है। अमेरिकन लोग ऑलरेडी काफी पे कर चुके हैं एंड इसके बाद एचएचएस ने डब्ल्यूएचओ को फंडिंग देना बंद कर दिया। पर यूएस ने एग्जिट क्यों किया? तो यूएस का कहना यह है कि डब्ल्यूएचओ का कोविड रिस्पांस फेल रहा, इसकी वजह से यूएस इकोनॉमी को ट्रिलियंस का नुकसान हुआ। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस स्लो और इनएफिशिएंट है एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और भी यूएन लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर रही है, जो एक बिगर शिफ्ट है। डब्ल्यूएचओ पर इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि यूएस हिस्टोरिकली 18% फंडिंग देता था, तो अब वो बजट क्राइसिस में है। ऑलरेडी टॉप मैनेजमेंट 50% कट हो चुकी है, डिपार्टमेंट्स का बजट स्लैश हो चुका है, 25% स्टाफ ले ऑफ हो चुका है मिड ईयर तक। एंड एक्सपर्ट्स इसलिए वरीड हैं क्योंकि ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि डिजीज सर्विलेंस वीक होगी, फ्यूचर पेंडेमिक्स का रिस्पॉन्स लो पड़ेगा एंड रिस्क सिर्फ दुनिया को नहीं यूएस को भी होगा। तो ओवरऑल यही सिनेरियो है कि डब्ल्यूएचओ को सबसे बड़ा फंडर अब बाहर हो चुका है, ग्लोबल हेल्थ कोऑर्डिनेशन भी वीक हो गई है, डब्ल्यूएचओ forced into the deep cuts and pandemic preparedness hit होगी। यूएस का ये मूव ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है एंड मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन से हटकर एक बायलेटरल कंट्रोल लेकर आना, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दुनिया भर पर पड़ेगा। अब सेकेंडली हम बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर 23 जनवरी दैट इज टुडे 6% तक जंप किए एंड दे हिट अ 52 वीक हाई। मेन रीजंस ये थे कि सिल्वर प्राइसेस बहुत ज्यादा रैली हुए। एज वी ऑल नो वी आर कवरिंग ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज। एंड ये सिल्वर प्राइसेस में जो रैली थी ये मेनली थी जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूएस एसेट्स पर जो गिरता कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से। अब आज हिंदुस्तान जिंक का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के पास है, जो कि इसे इंडिया की टॉप मेटल कंपनीज में ला चुका है। सिल्वर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ साइड इनकम नहीं है, सिल्वर अब एक कोर अर्निंग ड्राइवर बन चुका है फॉर द कंपनी। एंड अगर हम ओवरऑल देखें सो Q3 FY26 में 44% एबिट सिल्वर से आया। ग्लोबल स्पॉट सिल्वर ने 99.2 डॉलर पर आउंस का रिकॉर्ड टच किया एंड एमसीएक्स सिल्वर 3.39 लाख पर केजी के ऑल टाइम हाई पर गया। मतलब सिल्वर प्राइसेस डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट्स को टर्बो चार्ज कर रहे हैं। Q3 की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं सो रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे। एबिटा 36% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 35% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, मार्जिन 310 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड हुए, पैट 46% ईयर ऑन ईयर बढ़ा एंड जिंक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 940 पर टन थी, डॉलर्स पर टन, जो कि 5 साल का लोएस्ट था। तो कॉस्ट कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, मेटल के प्राइसेस बहुत हाई रहे, इसकी वजह से क्लियर अर्निंग बीट हुई है। ब्रोकरेजेस का कहना यह है कि आईएफएल कैपिटल भी एक्सपेक्ट करता है कि 15% तक एबिटा सीएजीआर बढ़ेगा। ग्रोथ का मेजर ड्राइवर सिल्वर प्राइसेस और ऑपरेटिंग डिसिप्लिन होगा। हर $10 पर आउंस सिल्वर मूव से फेयर वैल्यू 59 रुपी पर शेयर चेंज हो सकती है।
शेयर होल्डर एंगल ये है कि वेदांता के पास 62% है, गवर्नमेंट के पास 28% है। एंड रिसेंट सेल के बाद गवर्नमेंट ने 1.6% स्टेक सेल 3450 में करोड़ में बेचा, एंड वेदांता ने 1.6% का स्टेक 3000 प्लस करोड़ में सेल किया। डिस्पाइट दिस मार्केट कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। सो ओवरऑल हिंदुस्तान जिंक अब एक सिर्फ जिंक कंपनी नहीं है, बल्कि एक सिल्वर ड्रिवन कैश फ्लो स्टोरी भी बन चुकी है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट न्यूज फॉर टुडे विच इज अबाउट बंधन बैंक। सो बंधन बैंक के शेयर्स भी काफी ज्यादा बढ़े, 5-6% आज, एंड ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल डे रैली थी इस स्टॉक में ओवर द पास्ट 9 मंथ्स। अब ये हुआ जबकि लेंडर ने ये भी रिपोर्ट किया है कि 52% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है Q3 FY26 के प्रॉफिट में। तो क्यों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को मिला, एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स क्यों 2.6% ज्यादा रही डेली एवरेज के कंपैरिजन में अगर प्रॉफिट गिरा? तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट देख रहा है पास्ट हेडलाइन ईयर ऑन ईयर नंबर्स को एंड फोकस कर रहा है सिक्वेंशियल रिकवरी, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट और बैलेंस शीट क्लीनअप पे। अगर मैं अर्निंग्स की बात करूं तो Q3 FY26 में नेट प्रॉफिट 52% गिरा, सिक्वेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ 84% क्वार्टर ऑन क्वार्टर हुई, एंड एनआईआई 44.5% ईयर ऑन ईयर गिरा। जो ईयर ऑन ईयर नंबर्स हैं वो हमें वीक दिख रहे हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिबाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एसेट क्वालिटी की मैं बात करूं तो उसमें एक मेजर टर्न अराउंड था, ग्रॉस एनपीए 3.33% रहे, एंड स्लिपेजेस भी डिक्लाइन हुए, 1600 करोड़ से 1300 करोड़ आ गए। इंप्रूवमेंट जो था मेनली वो था रिकवरी इन माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो की वजह से, एंड जो बैलेंस शीट ग्रोथ है वो काफी इंटैक्ट है, एडवांसेस 10% बढ़े, डिपॉजिट्स 11% बढ़े, एंड ब्रोकरेजेस को ये अच्छा लगा कि जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 8% ज्यादा है एस्टिमेट से, एंड एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट वर ड्रिवन बाय द सेल ऑफ 3200 करोड़ बैड लोन पूल टू एन एआरसी एंड नॉट अ फ्रेश स्ट्रेस। मैनेजमेंट कमेंट्री की वजह से भी कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि सीईओ ने ये बोला कि अब वो ज्यादा डिजिटल इनिशिएटिव्स पे फोकस करेंगे Q4 से, आल्सो दे विल बी फोकसिंग ऑन स्टेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड रेजिलियंस। सो ओवरऑल जो बंधन बैंक है उसकी एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस शीट काफी अच्छी है, ईयर ऑन ईयर हमें दिख रहा है कि वीक है प्रॉफिट, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छा है। तो मार्केट इज बेटिंग कि जो वर्स्ट था इट्स लेफ्ट बिहाइंड, एंड Q3 एक टर्निंग पॉइंट रहा है रादर देन द सेटबैक फॉर द कंपनी। एंड अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आज की वीडियो में हमने कवर करी अबाउट द न्यूज कि यूएस ने एग्जिट कर दिया डब्ल्यूएचओ से, एंड ये कैसे इम्पैक्ट करेगा यूएस और डब्ल्यूएचओ दोनों को। देन वी टॉक्ड अबाउट हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक जो कि 52 वीक हाई पर पहुंच गया, क्योंकि सिल्वर प्राइसेस काफी अच्छे रहे, एंड जिंक से हटकर अब सिल्वर में जो बढ़ती हुई और घटती हुई चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा स्टॉक को इम्पैक्ट करेंगी। एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट बंधन बैंक जिसके रिजल्ट्स में प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर कम हुआ, बट स्टिल स्टॉक में एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम हमने देखा। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज एडिशन ऑफ डेली मार्केट रनडाउन। तो अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड यू लाइक दैट वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर इन्वेस्टिंग सर्कल एज वेल। ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।